वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का फासला है आपके और आपके ऑफिसर बनने के बीच में। देखिए, अब आपको जान लगा देना है। आपने पिछले 2 सालों से मेहनत करी है तो लास्ट के 15 दिन में इसे जाया नहीं जाने देना है। परिस्थिति चाहे जैसी है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप मेहनत कर सकते हैं तो आप मेहनत कीजिए। चाहे जो स्थिति है, जिन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है उसे कीजिए, लेकिन 15 दिन किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। 27 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम है। आज 10 जुलाई है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक, अब देखिए 25 जुलाई तक आप पढ़ाई करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। सेंटर दूर दूर है। जो लड़के हैं तो लड़कों का सेंटर भाई मंडल से बाहर है तो काफ़ी दूर दूर यात्रा करनी पड़ेगी, और लड़कियों का डिस्ट्रिक्ट चेंज है। तो मान लीजिए कि आप 25 जुलाई तक अंतिम पढ़ाई करते हैं क्योंकि 26 जुलाई आपका पूरा यात्रा में जाएगा और 27 जुलाई को एग्ज़ाम ही होने वाला है। तो मोटा मोटा आपके पास 15 दिन बचे हुए। अब 15 दिन में तो कुछ नया नहीं सीखा जा सकता है, या फिर अगर आप उसे सीख भी पाएंगे तो उसे उतना बेहतर तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे जितना बेहतर तरीके से आप अपने पुराने टॉपिक को कर पाएंगे। तो अब आपको नया सीखने में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, जो आपका पुराना नॉलेज है उसी पर ध्यान देना है। अब 15 दिन क्या किया जाए कि स्थिति बेहतर हो जाएगी, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपनी मेहनत पर आप भरोसा रखें। आपने जितना पढ़ा है आप मान के चलिए कि पर्याप्त है, और वहीं से प्रश्न आपको मिलेंगे और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और भरोसे के बल पर मेहनत करते हो तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हाँ, भरोसे के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको और करना होगा। देखिए, क्या चीज़ करना होगा, तो सबसे पहले तो ये समझिए ना कि कट ऑफ क्या होगी, क्या अनुमान माना जाए कट ऑफ कितना बन सकते हैं। आप अगर पिछले वर्षों के कट ऑफ को देखेंगे तो जो कट ऑफ है ये 140 142 के आसपास टिका हुआ है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो कट ऑफ होता है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। अगर पेपर का लेवल ईजी रहा तो कट ऑफ हो सकता है इससे भी ऊपर चला जाए, 150 का दायरा पार कर जाए अगर पेपर ईजी बनता है तब। अगर पेपर टफ हो जाए, पेपर काफ़ी टफ हो जाए, तो मान के चलेगा कि कट ऑफ 120 से नीचे भी आ सकते हैं, 115 120 तक हो सकता है। और यही पेपर अगर मॉडरेट लेवल का रहा, तो कट ऑफ 125 130 इस रेंज में पड़ सकते हैं। तो अभी पेपर से पहले तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर पाना असंभव है, कोई भी नहीं बता सकता। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये स्थिति हो सकती है। और सामान्य सी बात है कि कोई भी पेपर अगर आसान रहता है तो उसमें कट ऑफ हाई रहेगा, मॉडरेट रहेगा तो मीडियम में रहेगा, और टफ रहेगा तो लो रहेगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोगों का पेपर मॉडरेट लेवल का बनेगा और टारगेट 125 से 130 तक को करते हैं। तो 125 से 130 ना बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्या तरीका होगा, अगर 125 से 130 आप टारगेट में रखते हैं। देखिए, हिंदी का फिक्स है कि 60 क्वेश्चन आएगा, तो 60 में आपको किसी भी तरीके से 55 स्कोर करना है। अब आप कहेंगे हिंदी में 55 स्कोर कहाँ से होगा भाई, आराम से होगा। सिर्फ 6 बिंदु है, आपने अगर पढ़ा होगा और मॉक टेस्ट दे भी रहे होंगे तो आपकी स्थिति बन रही होगी। 55 नहीं तो मान लीजिए 54 53 आ रहा होगा। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब 55 है तो यही। अब ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर हो गई, 55 से एक भी कम नहीं होना चाहिए, एक आध 2 नंबर इधर उधर चल जाएगा। हिंदी में 55 मान लीजिए। करंट अफेयर्स जैसे कि 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर 25 से 30 क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें आपको 20 के आसपास स्कोर करना है। देखिए, करंट अफेयर्स अगर अभी आपका नहीं डन हुआ है, छूट रहा है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियोज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। अब अंतिम समय में आपको इधर उधर नहीं भटकना है, पापा वीडियो को देखिए डेली 1-1 2-2 घंटे, चीज़ें बेहतर होंगी। हिस्ट्री अगर अब तक पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को देखेंगे तो 20 के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। अगर वैसा रहता है तो मान लीजिए आप 15 क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा। ये सब ना पेपर में क्वेश्चन की संख्या पर अप डाउन हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने टारगेट किया करंट अफेयर्स में 20 करना है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही खाली 18 है, तब आप 20 कहाँ से करेंगे भाई। हाँ, करंट अफेयर्स के 18 आएंगे तो फिर किसी और सब्जेक्ट के तो बढ़ेंगे, हिस्ट्री के बढ़ेंगे, ज्योग्राफी के बढ़ेंगे, पॉलिटी के बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, तो वहाँ पे वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। ये एक मानक स्थिति कि ऐसे ऐसे करना है। जियोग्राफी मान के चलिए 20 आता है तो 15 अटेंड करेंगे हम लोग। पॉलिटी में 12 से 15 क्वेश्चन है तो 10 के आसपास सही करना है। रीजनिंग में 12 से 15 आते हैं तो मैं 10 यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। देखिए, रीजनिंग में तो ऐसा है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब सिर्फ आप इतने को ही कैलकुलेट कीजिए। आपने अगर 125 का टारगेट रखा है, देखिए 55 ये रहा, 55 और 20 75, 75 में आप 15 को जोड़ दीजिएगा 90, 105, 115 और 125, इतने से ही आपको 125 स्कोर मिल गया है ना। इसमें मान लीजिएगा कि अगर थोड़ा बहुत अप डाउन होगा तो 120 हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि डाउन ही रहे, अप भी जा सकते हैं, ये 120 के 130 भी हो सकते हैं। तो मान के चलेगा कि मोटा मोटा 120 आप यहाँ से पहुँच गए। देखिए, साइंस आपका पूरा पूरा बच रहा है, साइंस से भी तो क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि साइंस से नहीं आएंगे। यूपी जीके से क्वेश्चन आएंगे,
मिसलेनियस से क्वेश्चन आएंगे, एनवायरनमेंट के होंगे, इकोनॉमी के होंगे। तो अगर आप सही तरीके से प्लान करके चीज़ों को पढ़ते हैं, एक एक बिंदुओं पर अटैक करते हैं, तो आप आराम से कर पाएंगे। हिंदी में तो फिर अभी आपको ना ऐसे भी अभ्यर्थी मिलेंगे जो 60 में 60 स्कोर कर रहे होंगे, जिन्होंने मेहनत कर रखा है पिछले कई महीनों कई वर्षों से, क्योंकि एग्ज़ाम 2023 से हो रहा है, तो 2 साल हो चुके हैं। तो जिन्होंने ढंग से मेहनत किया है तो वो हिंदी में 60 कर रहे होंगे, 58 59 ऐसे स्कोर करने वाले। हम लोग मॉक टेस्ट जब अरेंज करते तो वहाँ पे देखते कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि 60 में 60 उनका स्कोर होता है। तो भाई उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है, करेंट अफेयर्स स्थिति ठीक ठाक है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, अब जैसे मान के चलिए कि आपका इसमें से कोई टॉपिक कमजोर है, मान लीजिए कि रीजनिंग आपको नहीं आता है, ठीक है, आप रीजनिंग में 10 नहीं कर पाएंगे, 5 कर पाएंगे। अगर रीजनिंग में 5 कर पा रहे तो साइंस में तो आपका बढ़ेगा स्कोर। साइंस के भी 20 के आसपास क्वेश्चन आते तो यहाँ से आप बढ़ा लेंगे, है ना। यूपीजी के बढ़ जाएंगे। मिसलेनियस से 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो क्या इसमें से 2-4 भी नहीं सही होगा? आराम से सही होगा। बस आपको क्या करना है, सही तरीके से अपने मेहनत का इस्तेमाल करना है। हाँ, अब अंतिम जो 15 दिन बचे, 15 दिन में ना आप टेस्ट जरूर लगाइए, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 15 टेस्ट तो आपको जरूर लगाना है। टेस्ट लगाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसमें कुल 30 फुल लेंथ टेस्ट होगा। अगर ये 30 फुल लेंथ टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा। आप इसमें देखिए 30 टेस्ट में कुल 6000 प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी। जो 6000 प्रश्न प्रैक्टिस कर लेगा ना, उसका लेवल एकदम अलग हो जाएगा। एग्ज़ाम उसके लिए ना एकदम आसान समझ में आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, अगर किसी दोस्त ने यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट किया तो जो 55 टेस्ट की सीरीज है इसे भी आप फॉलो कर सकते हो 2025 के लिए। वैलिडिटी इसकी 12 महीने है, तो 2026 में भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपने 2025 को टारगेट किया तो इस सीरीज को जरूर परचेज कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।